गूगल पर पहले पेज पे आने के लिए यहाँ पे 7 टिप्स दी जा रही हैं हिंदी वेबसाइट के लिए। गूगल पर पहले पेज पे आने के लिए आपको जिन 7 तरीकों का यूज करना है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम पिछले कुछ सालों से डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं और अपने स्टूडेंट के साथ असली प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। कई स्टूडेंट ने अपनी वेबसाइट्स बनाई, कुछ ने ब्लॉग बनाए, कुछ ने लोकल बिजनेस साइट, कुछ ने ई कॉमर्स साइट तक बनाई। तो यहाँ पे वो 7 टेस्टेड और प्रैक्टिकल एसईओ मंत्र शेयर किए जा रहे हैं जिन्होंने सच में मेरे स्टूडेंट को गूगल पर पहले पेज पे पहुंचाया। पहला है, सर्च इंजन नहीं इंसान के लिए लिखिए। कीवर्ड जरूर यूज करिए मगर पोस्ट को ह्यूमन फ्रेंडली बनाइए। हिंदी में नेचुरल, आसान भाषा और कन्वर्जेशनल स्टाइल में लिखिए। एग्जाम्पल है जैसे कैसे, क्यों, क्या जैसे वर्ड्स सवाल के रूप में यूज करिए और इससे लोग गूगल पे सर्च करते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड का इस्तेमाल कीजिए, चाहे आप हिंदी में लिख रहे हो या किसी भी भाषा में लिख रहे हो। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए। शॉर्ट कीवर्ड्स में क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा होता है, बड़े बड़े ब्रांड्स उसके लिए ऑलरेडी compete कर रहे होते हैं। तो आप जैसे योगा टिप्स जैसा कीवर्ड है अगर, तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं घर पर योगा कैसे शुरू करें शुरुआती लोगों के लिए, या इसको लिख सकते हैं योगा टिप्स फॉर बिगिनर्स। इस टाइप का कोई कीवर्ड आप बना सकते हैं। ये कम कंपटीशन वाले कीवर्ड जल्दी रैंक करते हैं और टारगेटेड विजिटर्स लाते हैं। गूगल का कीवर्ड प्लानर आपको इस टाइप के कीवर्ड रिसर्च में मदद करता है। नेक्स्ट, वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली जरूर बनाइए। 90% यूजर्स मोबाइल से आते हैं। मोबाइल फ्रेंडलीनेस के लिए एक और टेक्नोलॉजी है एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस, जिसको एम्प कहते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वेबसाइट सेम वही वेबसाइट अब एम्प में बदल गई, पर ये नॉर्मल वेबसाइट से कहीं ज़्यादा फास्ट और लाइट वेट होगी और एक मोबाइल के ऐप जैसा इसका लुक एंड फील होगा। तो इस टाइप की प्लगइन्स का इस्तेमाल करके आप अपनी वेबसाइट को एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस पे ले आ सकते हैं। ये गूगल के द्वारा बनाई गई एक टेक्नोलॉजी है और कैसे करना है अगर आपको सीखना है तो कमेंट में एम्प लिखिए और हम आपको सिखाएंगे। हम आपको पूरे उसका भी वीडियो देंगे कि अपनी वेबसाइट को एम्प में कैसे कन्वर्ट करना है। वेबसाइट की डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, फॉन्ट रीडेबल होना चाहिए और फास्ट लोडिंग टाइम ज़रूर होना चाहिए। गूगल के फ्री टूल होते हैं जैसे मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट। गूगल का टूल होता है, उसके थ्रू आप मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट के थ्रू भी ये चीज़ें चेक कर सकते हैं। पेज स्पीड पे बहुत ज़रूरी है काम करना। स्लो वेबसाइट का बाउंस रेट ज़्यादा होता है, यानी यूज़र पहला ही पेज छोड़ के भाग जाता है। स्लो वेबसाइट नहीं होनी चाहिए, यानी आपकी होस्टिंग भी अच्छी होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए। इमेज कंप्रेस करिए टाइनी जेपीजी जैसे टूल से, या कंप्रेस जेपीजी जैसा टूल जो होता है, या फिर कैशिंग प्लगइन लगाइए। इससे यूज़र के ब्राउज़र में या आपके सर्वर पे वेबसाइट का HTML वर्जन कैश हो जाएगा, यानी लाइट वेटेड वर्जन सेव हो जाता है और यूज़र जब पहली बार उस पेज को विजिट करता है तो जल्दी लोड होता है। जैसे अगर हमने इसी पेज को दोबारा से लोड किया तो ये देखे आ गया, और अभी मैं बहुत स्लो नेटवर्क पे हूँ तब भी ये ऐसा आ रहा है। क्वालिटी बैकलिंक बनाना बहुत ज़रूरी है। अपनी नीश या के ब्लॉग्स पर गेस्ट पोस्ट लिखिए। आप बहुत सारे, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे टॉप 10 गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट्स तो आपको मिल जाएगा। गेस्ट पोस्टिंग, और हम गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट की लिस्ट भी बहुत जल्द पब्लिश करने वाले हैं, तो वो आप लोगों ने यूज़ कीजिए। लोकल डायरेक्टरी, फोरम, Q&A साइट, कोरा, रेडिट पर आंसर देते समय अपना वेबसाइट का लिंक दें। पर यहाँ पे कोशिश ये करिए आप स्पैमिंग ना करें। अगर किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा है तो ही लिंक दें। कई बार ऐसा होएगा कि आप अगर फेसबुक ग्रुप में जाते हैं या लिंक्डइन ग्रुप में जाते हैं तो वहाँ पे एसईओ से रिलेटेड ग्रुप्स है या जिस भी टॉपिक पे आपकी नॉलेज है उससे रिलेटेड ग्रुप होंगे जहाँ पे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आपको सिर्फ ये करना है कि उन क्वेश्चंस का आंसर देना है, और आप जब उन क्वेश्चंस का आंसर देंगे तो लोग, और उन आंसर्स में आप अपना लिंक देख सकते हैं। अगर कई बार आंसर उस छोटे से स्पेस में नहीं आ सकता तो हम आंसर को अपनी साइट पे दे सकते हैं एज अ ब्लॉग, और अपने ब्लॉग का लिंक शेयर कर सकते हैं।
आपकी जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है हर दिन उस पर लिंक शेयर कीजिए। जैसे अगर ये हमारा सोशल मीडिया प्रोफाइल है तो आप देखेंगे इस पे हम हर दिन कुछ ना कुछ पोस्ट, कुछ ना कुछ वीडियो, अपने ट्यूटोरियल्स, सब चीज़ें शेयर करते जाते हैं। इससे क्या होता है कि जब कभी यूज़र आता है तो उसे कुछ ना कुछ नया मिलता है, हमारी साइट के ऊपर कुछ ना कुछ यूज़फुल मिलता है। नेक्स्ट, आपकी जो वेबसाइट का टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और हेडिंग है उसमें कीवर्ड स्मार्टली लिखिए। टाइटल में मेन कीवर्ड शुरुआत में लिखिए। जैसे यहाँ पे हमारा टाइटल कुछ बनेगा, गूगल पर पहले पेज पे आने के 7 मंत्र, तो इस टाइप से हमारा टाइटल बनेगा। मेटा डिस्क्रिप्शन में 155 टू 160 कैरेक्टर्स लिखिए और ये 155 टू 160 कैरेक्टर्स में आप अपना सेकेंडरी कीवर्ड भी ऐड कर सकते हैं। हमारा 5 घंटे का डेडिकेटेड एसईओ का एक वीडियो है। अगर आपको एसईओ फ्री में चाहिए, एसईओ का वो वीडियो, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा। आप कमेंट में लिखे एसईओ वीडियो, तो जो लोग एसईओ वीडियो लिखेंगे मैं उन्हें उनका लिंक दे दूंगा और आपको उससे पूरा समझ में आएगा कि किस तरीके से ये हेडिंग, किस तरीके से टाइटल इनको ऑप्टिमाइज करना है। अब ये जो H1, H2, H3 है इसके हेडिंग में भी कीवर्ड का नेचुरली यूज कीजिए। जैसे यहीं पे देखिए हमने मेन हेडिंग में अपना कीवर्ड लिखा है और यहाँ ये सब हेडिंग्स में हमने अपने अदर टाइटल्स लिखे हैं, तो ये भी आप करिए। लोकल एसईओ का फायदा उठाइए। जैसे गूगल माई बिजनेस पे हिंदी में प्रोफाइल आप बना सकते हैं अगर आप हिंदी में कर रहे हैं। अगर आप स्पेनिश में कर रहे हैं, आप स्पेनिश में कीजिए। जिस भी बिजनेस को आप टारगेट कर रहे हैं वो कर सकते हैं। लोकल एड्रेस, फोन, टाइमिंग, फोटो रेगुलरली अपडेट करिए। लोकल कीवर्ड जैसे दिल्ली में बेस्ट हिंदी ट्यूटर या व्हाटएवर, इस टाइप के कीवर्ड्स को आप टारगेट करिए और इस तरीके से आप आराम से ये बना सकते हैं। मेरे 100 स्टूडेंट ने इन स्टेप को अप्लाई करके अपनी साइट को पहले पेज पे रैंक कराया है, लाखों व्यूज पाए हैं। सब ने लाखों नहीं पाए हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ कुछ ने लाखों पाए हैं और कुछ को अच्छी जॉब्स भी मिली है। कई लोग इस समय डिजिटल मार्केटिंग हेड, डिजिटल मार्केटिंग लीड, गूगल सर्च, गूगल के जो एड्स होते हैं, गूगल एड मैनेजर के स्पेशलिस्ट के तौर पे, या अपने बिजनेस अर्न कर रहे हैं जिनके खुद के 80-90 क्लाइंट्स हो गए। तो यहाँ से आप शुरू कीजिए। आपको जो भी डाउट्स है, आपके डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट की तरह हम काम कर सकते हैं। आपको जो भी डाउट्स रहते हैं अपने डिजिटल मार्केटिंग टास्क में, आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। सो प्लीज आस्क दोस क्वेश्चंस।